अघासुर ने कहा कि महाराज हम जाएंगे और जा करके और छल से कन्हैया और बलराम और जितने उसके साथ ग्वाल बाल हैं सबको मार के चले आएंगे। अघासुर आया तो अघासुर, अघा कहते हैं अजगर को, सर्प को, वह अजगर के रूप में आया और आकर के बहुत बड़ा मुख खोल करके बैठ गया। वह अजगर बहुत बड़ा मुख खोल के बैठ गया। अब सारे ग्वाल बाल जो थे सब ग्वाल बालों ने कहा कि भैया अरे ये कौन सा गुफा है, इस गुफा को तो हम लोग कभी देखे नहीं। अब वृंदावन में आए हुए बहुत ज्यादा दिन थोड़े ना हुआ था कि इन लोगों को हर जगह का गुफा पहाड़ मालूम था। वहां सारे ग्वाल बालों को भी ज्यादा दिन नहीं हुआ था, यही 2, 4, 10, 15 दिन हुआ था आए हुए, इसलिए किसी को वहां वृंदावन का गुफा और पहाड़ मालूम नहीं था। ग्वाल बालों ने कहा कि भैया बहुत सुंदर यह जो है कि गुफा दिख रहा है। उसी में मधुमंगल था। मधुमंगल ने कहा कि चलो तब अंदर चल करके घूम करके आते हैं। क्यों कि हमने अपने दादाजी से सुना है कि गुफे में ऋषि और संत जो है रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं गुफा में। अब एक प्रश्न करता है और दूसरा तुरंत जो है जवाब देता है। अब उस ग्वाल बाल में जानते हैं जो सबसे बड़े हैं कौन है? कन्हैया। सबसे बड़े हैं भगवान कृष्ण। तो कितने वर्ष के हैं? वह 9 वर्ष के हैं। इसमें सबसे बड़े जो है वो 9 वर्ष के हैं। अब सब छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं। एक कोई प्रश्न करता है तो एक तत्काल जो है उत्तर दे देता है। एक ने कहा कि भैया देखो, अगर वह गुफा होगा तब तो राक्षसों, तब तो संतों का दर्शन हो जाएगा, और गुफा नहीं होगा, कोई राक्षस होगा तब तो हम लोग फंस जाएंगे। एक ने कहा कि देखो, अगर गुफा होगा तो संत का दर्शन हो जाएगा, और अगर गुफा नहीं होगा, कोई राक्षस होगा, तो पीछे हमारा कन्हैया है ना, कन्हैया है ना, वह जो है आएगा और जिस हाथों से पूतना का वध किया है उसी हाथों से इस राक्षस को भी मार देगा। अब ध्यान दीजिए, भगवान के ऊपर कितना भरोसा करते हैं वह ग्वाल बाल, कितने भरोसा करते हैं ग्वाल बाल। ग्वाल बाल जो है कि सब अपना अपना जो भोजन प्रसाद लिए थे लेकर के अजगर के मुंह में प्रवेश करने लगे, आगे बढ़ने लगे। जब अजगर के मुंह में आगे बढ़े तो आगे जाने के बाद से उसका जीभ होता है अजगर का बहुत गद्देदार होता है। एक ने कहा भैया यह तो गुदगुद क्या कर रहा है, पैर में बहुत अच्छा लग रहा है। अब एक ने कहा कि ऐसा है कि भैया देखो, संत वहां तपस्या कर रहे हैं अंदर और यहाँ गद्दे बिछा डाले हैं, इसलिए गद्दा डाल दिए हैं कि कोई भक्त आएगा दर्शन करने के लिए तो उसके पैर में कहीं से चोट नहीं आएगा, कोई कांट नहीं लगेगा। एक ने कहा तब तो बहुत सुंदर है, चलो संतों का दर्शन हो जाएगा। आगे बढ़े तो अजगर का यहाँ कंठ के पास दांत होता है। अब देखे तो कहे कि भैया यह क्या है, ये सफेद सफेद बड़ा बड़ा दिख रहा है। अब एक ने कहा कि क्या सोच रहे हो, अरे ये सफेद सफेद जानते हो क्या है? संतों ने यहाँ खूंटी टांग दिया है, इसलिए कि जो भी कोई आएगा तो अपना झोला झंडी जो भी है यही टांग करके और तब दर्शन के लिए जाएगा। अब सब क्या किए कि अजगर के दांत में जो जो अपना भोजन प्रसाद लिए थे सबने टांग दिया। आगे बढ़े तो उसके गले में लाल लाल विष होता है अजगर का। अब लाल लाल विष सब देखे कहे भैया ये क्या है, ये लाल लाल दिख रहा है। एक बोलता है, दूसरा तुरंत जो है उत्तर देता है। दूसरे ने कहा कि जानते हो ये लाल लाल क्या है? यह गुलाब की पंखुड़ी है। संतों ने यहाँ गुलाब की पंखुड़ी जो है कि छींट करके रखी है कि कोई भक्त आएगा तो उसके पैर में यह गुलाब की पंखुड़ी लगेगी तो उसे अच्छा लगेगा। एक ने कहा चलो भैया तो और आगे चलते हैं। जब अजगर के पेट में सब चले गए और वहां कुछ नहीं दिखाई दिया तब तो डरने लगे अब सारे ग्वाल वालों ने कहा कि भैया हम सब कहां चले आए, अब तो कुछ दिखाई नहीं देता है। एक ने कहा कि क्या देखना है, चलते रहो, अरे गुफा होगी तो संतों की दर्शन हो जाएगी और नहीं तो राक्षस होगा तो मेरा कन्हैया है ना। अब भगवान कृष्ण जो है कि बाहर से ही देख रहे थे। भगवान ने देखा कि यह कितने जो है प्यारे हमारे ग्वाल बाल हैं और हमारे ऊपर कितना भरोसा ये सब करते हैं
कि यह सब कह रहे हैं कि पीछे कन्हैया है वह संभाल लेगा। भगवान ने कहा कि हमारे सारे ग्वाल बाल अगर इस अजगर के मुंह में चले गए तो मैं बाहर रह करके क्या करूंगा। अब भगवान कृष्ण भी उसके मुख में प्रवेश करने लगे। अब जैसे मुख में प्रवेश किए, अजगर ने कहा अघासुर ने, आ जाओ, तुम्हें तो ही मैं इंतजार तुम्हारा ही कर रहा था, इसी समय का इंतजार कर रहा था। और जैसे भगवान मुख में प्रवेश किए और जैसे पेट के पास आए, तब तक वह अपना मुख बंद कर लिया। और जैसे मुख बंद कर लिया, अब जितने उसमें ग्वाल बाल थे सबकी तो मृत्यु हो गई उसी में, उसी अजगर के पेट में सबकी मृत्यु हो गई, सब बेहोश हो गए महाराज। और भगवान कृष्ण अपना विराट रूप जो है धारण किए, सहस्त्रशी रेखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिगुं सर्वतस्पृतवाद्यतिष्ठत सांगुलम। भगवान 1000 हाथों वाले हो गए, 1000 उनकी नेत्र, और विराट रूप में भगवान जैसे प्रकट हुए कि अजगर का पेट फट गया और भगवान उसमें से निकल करके और सारे ग्वाल बालों को भी निकाले। और ग्वाल बालों को निकालने के बाद से देख रहे हैं कि यहाँ तो सबके सब पधार चुके हैं। तो भगवान ने बांसुरी बजाई, भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई, और भगवान कृष्ण के बांसुरी से क्या निकलता था? अमृत का धार निकलता था। भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो उससे अमृत निकलता था। उस अमृत से सारे ग्वाल बालों को भगवान ने जिंदा किया और अजगर का तो वहीं संहार हो गया। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय।